तो दोस्तों यदि आप 21 मार्च 2021 को बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट पाली एंड सेकेंड पाली दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैं प्रश्न लाया हूं, तो इसे देख कर ही जाएं, ठीक है। और पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश के, हिंदी के और मैथ के सारे क्वेश्चन दिए जाएँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? दोस्तों हिंदी भाषा में जो व्यंजन होते हैं वह होते हैं 33। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 2, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 3, भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भर पेट शब्द है वह अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए इसे आप याद कीजिए। प्रश्न 4 है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। दोस्तों मैं बिल्कुल ही नए पैटर्न पर लाया हूं दोस्तों, जो बिहार पुलिस में प्रश्न जो आ रहे हैं दोस्तों उसके हिसाब से मैंने प्रश्न लिया है। मेरा यही सपना है दोस्तों कि आपका बिहार पुलिस एग्जाम में कंपटीशन निकल जाए, ठीक है। प्रश्न 5, पढ़ना का क्रियाभेद कौन है? ठीक है, तो पढ़ना का क्रियाभेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक, ठीक है। प्रश्न 6, पयोधी समानार्थी शब्द है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्र का, ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकरण कारक के चिन्ह कौन है? मेरे प्यारे दोस्तों अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में, कॉमा पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है, वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वृद्धि माने क्या होता है? अधिक मात्रा में, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्षय, यानी हानि, ठीक है, यानी कम मात्रा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 9, सैसौ शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सैसौ शब्द से बना संज्ञा शब्द का नाम है भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 10 है, त का उच्चारण क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों त जो होता है वह उच्चारण किससे होता है? दंत से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 11, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल जिरंड। ये कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थानों को भरें और सही सही। दोस्तों दिया हुआ क्या है? जिरंड, इंग्लिश ग्रामर से। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों? आई एम एवर्स टू, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ड्रिंकिंग, क्योंकि आप जानते हैं जिरंड है दोस्तों, तो यहाँ पर आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 12, फिल इन द ब्लैंक्स बाई विद द राइट होमोफोन, ठीक है, तो यहाँ से दिया है प्रश्न में दोस्तों, द डॉट ऑफ द कैट्स आर शार्प। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाफ्स। पाफ्स माने क्या होता है दोस्तों? पंजा होता है, ठीक है। और यहाँ से शार्प माने होता है तेजी से दौड़ना, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है? अपने पंजों के बल पर तेजी से दौड़ती है, ठीक है। चलिए प्रश्न 13, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। आपको चुनना है इसमें क्या? एडजेक्टिव वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है आप क्या? अफेक्शन। और अफेक्शन का मतलब क्या होता है? मोहब्बत होता है, ठीक है। इसमें मोहब्बत सब कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका होता है, देखिए अफेक्शनेट का होता है क्या? प्यारा। तो प्यारा हो या तो मोहब्बत हो, तो दोनों मिल गया दोस्तों, यानी एडजेक्टिव से एडजेक्टिव मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आपके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका हक बनता है सब्सक्राइब और लाइक करने का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिकल्स, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, हिज स्पीच वाज, ठीक है। देखिए हिज माने उसका, उसकी होता है, स्पीच माने भाषण, वाज माने था, यानी उसका भाषण था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेल बाउंड, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यानी दोस्तों एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? इसका होता है उचित, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि उचित प्रीपोजिशन चुनिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है हेडिंग में, ही ट्रेवल्स डॉट डॉट कार, यानी यहाँ पर बाय लगा देंगे, क्या लगा देंगे? बाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों? ही ट्रेवल्स कार, वह कार के द्वारा क्या करता है? यात्रा करता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। एक सज्जन कह रहे हैं कि सर जी यह क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। यह बिहार पुलिस में फर्स्ट सेटिंग हो चाहे सेकंड सेटिंग हो, दोनों में से जरूर आएगा 21 मार्च 2021 को।
प्रश्न 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न 16 क्या दिया हुआ, आर्टिकल दिया हुआ, क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है कि अस प्ले डॉट चेस। ठीक है, चेस माने क्या होता है, शतरंज होता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, माना कि हम लोग क्या खेलते हैं दोस्तों, शतरंज खेलते हैं। यानी यहाँ पर लग जाएगा आपका द, क्योंकि शतरंज के पहले नदी हो, पहाड़ हो, सूर्य, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 17, यूज द करेक्ट एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है दोस्तों, विपरीतार्थक अर्थात उल्टा, फॉर द बोल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग है माला लुक्स, ठीक है, प्रीति। प्रीति का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीति का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है, सुंदर। और इसका विलोम बताना है तो सुंदर का उल्टा क्या होगा, असुंदर अर्थात भद्दा। तो यूजुअली माने क्या होता है, भद्दा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 18, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। यहाँ पर दोस्तों आपको संज्ञा को यानी नाउन को बदलना है किसमें, वर्ब में। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग क्या है, एप्लीकेशन। यानी एप्लीकेशन दिया है नाउन में और आपको बदलना किसमें है, वर्ब में। दोस्तों एप्लीकेशन का वर्ब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 19, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। दोस्तों यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। ठीक है, आप जानते हैं इन्फिनेटिव दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव कैसे बनाते हैं, वाक्य के पहले टू लगाना। क्या लगाना दोस्तों, वाक्य के पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है। यहाँ पर दिया हुआ हेडिंग में है इट इज नॉट ऑल पीपुल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्लीज। ठीक है, प्रश्न 20, राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। यानी आप जानते हैं सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। यानी आपको थीप देख पा रहे हैं, थीप माने क्या होता है, चोर, यानी एक चोर। आपको प्लूरल बदलना है यानी अधिक चोर बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, थीप्स हो जाएगा, यानी अधिक चोर। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इंग्लिश का पेपर पूरी तरह से समझ में आ गया है, ताकि आप बिहार पुलिस में अच्छा प्रदर्शन कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, प्रश्न 21, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 22, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई। प्रश्न 23, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश का नाम क्या है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 24, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है यह बिहार पुलिस के 21 मार्च 2021 को फर्स्ट सेटिंग या सेकंड सेटिंग में आ सकता है, तो प्लीज़ इसे याद करें। देखिए क्या कर रहा है, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन है दोस्तों, असम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 26, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 27, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम बताइए। दोस्तों अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 28, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 29, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश है जो सहयोग कर रहा है। दोस्तों उसका नाम है क्या, जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 30, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है वह कौन है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। ठीक है। प्रश्न 31, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों के क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान, और बी में दिया हुआ है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 32, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी उपन्यास का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है। प्रश्न 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। यदि दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बोलता तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता उत्तर प्रदेश। ठीक है।
प्रश्न नंबर 34, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेलवे। प्रश्न 35, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों वैश्वीकरण से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 36, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रश्न 37, वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकीकरण। ठीक है। प्रश्न 38, कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों आपको बताना है कि जो कर्क रेखा है किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। ठीक। प्रश्न 39, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपाल से। ठीक है। प्रश्न 40, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोरोबंदर। प्रश्न 41, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय आंध्र पवनें कहाँ बहती हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, समुद्र के स्थल की ओर। प्रश्न 42, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महानदी। प्रश्न 43, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थीमैटिक। प्रश्न 44, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती हैं? दोस्तों आपको बताना है कौन सी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नर्मदा और तापी। प्रश्न 45, एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घास को लेकर। ठीक है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? ठीक, तो दोस्तों किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कर्मचारी रेफरल योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 47, राजनीति के धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। प्रश्न 48, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2009 में। दोस्तों यदि आपको बिहार पुलिस एग्जाम में धुआं मचाना है, यानी प्रत्येक आंसर का जवाब देना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 49, तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, प्रायद्वीप। प्रश्न 50, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। प्रश्न 51, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, रोडवेज। प्रश्न 52, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जनवरी 2004। प्रश्न 53, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। प्रश्न 54, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है, यानी किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 55, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ठीक है। प्रश्न 56, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवालिक। प्रश्न 57, दोस्तों यह प्रश्न बिहार पुलिस के फर्स्ट सिटिंग में 14 मार्च को आया था। अमर बेल किसका उदाहरण है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परजीवी का। प्रश्न 58, उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाए, यानी ग्राहकों की सेवा के लिए जो है यह बनाया गया। ठीक है। प्रश्न 59, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है? तो दोस्तों चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह का वजन होता है 1/6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 60, आर्यभट्ट एक महान थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खगोल शास्त्री। प्रश्न 61, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी इकाई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ओम। प्रश्न 62, सतत पोषणीय विकास से क्या आप समझते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे। ठीक। प्रश्न 63, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विषाणु द्वारा। ठीक है।
प्रश्न 64, इनमें से कौन सी मछली नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रिक रे। प्रश्न नंबर 65, पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन कौन है? दोस्तों यहाँ से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में क्लोरीन, बी में ओजोन, सी में दोनों, दोस्तों डी में दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 66, उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है वह कौन है? जाइलम हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 67, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 29। प्रश्न 68, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? दोस्तों इसका आंसर यानी बोहर द्वारा, ठीक है। प्रश्न 69, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। प्रश्न 71, एक आदर्श ईंधन कौन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है सस्ता, बी में दिया है कम प्रदूषण फैलाने वाला, सी में दिया उच्च ऊष्मीयमान वाला, ऑप्शन नंबर डी में दिया सभी, यानी सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 72, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। प्रश्न 73, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा आकर्षक। प्रश्न 74, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? दोस्तों ज़्यादा आप वसा वाला पदार्थ खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 75, केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गिली त्वचा। प्रश्न 76, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडलीय की नमी सोख लेता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्वेदन। प्रश्न 77, निम्नलिखित में से अधातु कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ। प्रश्न 78, मीथेन अर्थात CH4 के अणु में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एकल आबंध, ठीक है। प्रश्न 79, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16। प्रश्न 80, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या है? दोस्तों इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। प्रश्न 81, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है वृद्धि, बी में दिया है कायांतरण, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों, ठीक। प्रश्न 82, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलती हुई कार। प्रश्न 83, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किण्वन। प्रश्न 84, इनमें से कौन से एक मौलिक इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्यूबिक मीटर, ठीक है। प्रश्न 85, कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। प्रश्न 86, निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीनी पानी में घुलनशील है। प्रश्न 87, किलोवाट घंटा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊर्जा। प्रश्न 88, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? दोस्तों पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक। प्रश्न 89, समीकरण V बराबर U + AT जानकारी देता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वेग समय का एक कार्य है। प्रश्न 90, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। प्रश्न 91, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान है। दोस्तों यदि आप a + b का होल स्क्वायर अर्थात a² + 2ab + b² और प्लस a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b² बराबर को हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 × a² + b², ठीक है। प्रश्न 92 कह रहा है, राम जो है अपने पास 2000 रुपया रखा हुआ था, उसमें से उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, तो कितने प्रतिशत धन खर्च किया? दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। प्रश्न 93, 250 भागे 0 का मान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं, आप यदि लिखते हैं 250 बटे में 0 तो इसका मान क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा, यानी परिभाषित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न 95, 9 किलोग्राम 8 ग्राम को किग्रा में बदलिए, ठीक है दोस्तों, अर्थात केजी में बदलना है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
9.008 की गिरा। ठीक है। प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? दोस्तों यह भी शून्य को प्रदर्शित करेगा, बी भी शून्य को प्रदर्शित करेगा, सी भी शून्य को प्रदर्शित करेगा और डी भी, यानी ऑप्शन कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों मैं बिहार पुलिस का अगला टॉपिक लेकर दोस्तों आ रहा हूँ दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी तैयारी करते रहें।